आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एडवांस किस्म की पिन बार की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और उसके कुछ इंडिकेटर शेयर करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में आप पिन बार को डिटेक्ट करना चाहते हैं और ऐसा टूल चाहते हैं जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि अब पिन बार बन गई या बाय की हो या सेल की हो, कोई भी हो, आपको लाइव स्क्रीन के ऊपर शो होनी चाहिए कि अब ये पिन बार की स्ट्रेटजी या इंडिकेटर या जो भी एरो का बाय या सेल बन गया है, तो उसके ऊपर आपने ट्रेड करनी है। बाय की करें या सेल की करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन मकसद मेरा ये है कि आपको ये पता होनी चाहिए कि मार्केट में और कोई भी करेंसी पेयर के अंदर कब कब पिन बार एरो वो कैंडल बनती है। तो उसके लिए आज आपके साथ मैं एक एडवांस किस्म की एक स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको लाजमी आपको पसंद आएगी और इस पूरी स्ट्रेटजी को देखने को आपने लाजमी कमेंट शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को पूरा देखना है आपने, क्योंकि बहुत दफ़ा आप पूरी वीडियो नहीं देखते और बाद में आपके माइंड में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक आपको पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कैसे समझ आएगी कि इस पिन बार को आपने कैसे डिटेक्ट करना है और किन किन चीज़ों को आपने बाय या सेल करते हुए नज़र में रखना है। तो अभी तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने एक पिन बार का पूरा एक सिस्टम स्ट्रेटजी लगाई हुई है और बहुत ही सिंपल सी है। जैसे कि आप नज़र आ रहे हो कि ये शो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमें शो कर रहे हैं कि ये सेल के हैं, ये बाय के हैं। एक्चुअली ये जो एरो है ये आपको पिन बार का बताते हैं कि आपने कब बाय करनी है या सेल करनी है। तो इसको मैं इधर लिख भी देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ आता जाए। ये बाय सिग्नल का है और अगर मैं देखूँ ये वाला एरो जो भी मैंने इसको किया है ये बाय का है और बाय सिग्नल वो ऊपर वाला सेल का था, क्योंकि मैं बाज़ दफ़ा ना इसको जो ये वाला है ये ज़ाहिर बात है नीचे शो कर रहा है तो ये बाय का है तो ये सेल का है। अब हमें लाइव चार्ट के अंदर तो हमें शो हो गए हैं कि अब हमें बाय या सेल करनी चाहिए, लेकिन अब करनी कैसे, कौन कौन से स्टॉप लॉस यूज़ करना है, कौन सा टीपी रखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी पहली तो बात है आपने ये चीज़ नज़र में रखनी है कि सिग्नल कौन सा बना है, बाय का बना है या सेल का बना है। अगर तो ये फॉर एग्जांपल अभी मैं देख लेता हूँ कि हमें बाय का सिग्नल मिल गया कि अब इस कैंडल के ऊपर हमें बाय करनी चाहिए, लेकिन अगर ये कैंडल बनी है तो हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा ये होगा। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ ये हमारी है जी बाय एंट्री, मतलब है कि यहाँ से आपने एंट्री पॉइंट लेनी है। और अब अगर एक और चीज़ को आपने याद में रखना है, ये जो मूविंग एवरेज है, ये वाली मूविंग एवरेज होगी, ये वाली मूविंग एवरेज, अगर तो मार्केट मूविंग एवरेज से ये कैंडल अगर ऊपर है, जैसे ये अभी करंट में अगर देखो तो ये मार्केट मूविंग एवरेज को ऊपर चली गई है, तो हमें ये बता रही है कि मार्केट अब स्ट्रॉन्ग बाय में है। उसके साथ साथ हमने ये जो डॉट शो हो रहे हैं ये वाले, इसको भी हमने नज़र में रखना है कि ये भी डॉट वाकई बाइंग का स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। तब आपने ये चीज़ों को कंफर्म करने के बाद एक फर्स्ट चीज़ होगी आपने इस एरो को देखना है, दूसरी चीज़ होगी आपने इसको देखना है और तीसरी चीज़ ये होगी कि आपने मूविंग एवरेज को भी देखना है। मतलब है कि तीन चीज़ों को कंफर्म करने के बाद आपने एंट्री लेनी है। अब एंट्री कैसे लेनी है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका कि ये अगर बाय का है तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी। अब इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा ये बनता है स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस बनता है। इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको जो स्पेशली जो मेरे बिगनर लेवल के ये जो स्टूडेंट हैं वो मेरी वीडियो देख रहे होते हैं और उनको कुछ चीज़ों की समझ में नहीं आती, तो मैं बड़े आराम से एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि आपने किन किन पॉइंट को नज़र आके एंट्री करनी है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया जो अभी मैंने लगाया हुआ है। तो इसका जो टीपी होगा, अगर तो पहले आपने सबसे पहले देखना है आप कौन से टाइम फ्रेम के अंदर है। अभी टाइम फ्रेम अगर मैं देखूं तो मैं टाइम फ्रेम हूँ H1 के अंदर, मीन्स के 50 पिप्स का कम से कम मेरा टीपी यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है मार्केट कैसी है, सिचुएशन कैसी है। अगर मार्केट ऑपोजिट चली जाती है तो फिर सारी बात है मैं 50 पिप्स के लिए रुका नहीं रह सकता। लेकिन एक रूल मैं इस पिन बार का बता रहा हूँ कि आपने 50 पिप्स अगर स्टॉप लॉस लगाया तो आपका 60 से 70 पिप्स का आपका टीपी होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होता कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने लगाया जी 50 पिप्स का स्टॉप लॉस, आपने 50 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया तो कम से कम आपका 90 या 80 पिप्स
या 100 पिप्स आपका टीपी होना चाहिए। मीन टीपी मीन्स टेक प्रॉफिट आपका इतना रखना है आपने। क्योंकि अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल कह लेते हैं कि एक अगर आपकी मार्केट की यहाँ से एसएल हिट मार्केट करती है, तो अगर 50 पिप्स का होगा, ज़ाहिर बात है 50 पिप्स का स्टॉप लॉस आपने लगाया होगा, तो 50 पिप्स का ये आपको स्टॉप लॉस वो हिट होगा। लेकिन अगर जब आपका टीपी हिट होना है तो आपको 90 पिप्स का टीपी लगेगा। तो ओवरऑल मार्केट में अगर एक दो एसएल के मार्केट में लग भी जाते हैं तो उससे फर्क ना आपको पड़े। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका जो होगा ये टीपी होगा वो हमेशा आप 30 से 40 टिप्स इस स्ट्रेटजी के अंदर, पिन बार की स्ट्रेटजी के अंदर आपने ज्यादा रखने हैं। तो ये एक चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी, मूविंग एवरेज को आपने देखना है और टीपी पिप्स आप खुद भी कैलकुलेट कर लें कि जितना आपने टीपी रखा है उतना आपने उसके 10 20 या 30 पिप ऊपर आपने इसको टीपी रखना है, जितना एसएल आपने रखना है। एसएल और टीपी की बात तो आपको समझ आ गई। अब तीनों चीज़ों से हमने कंफर्म कर लिया, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, तो ये देखें मार्केट कितनी ज़्यादा ऊपर गई है। क्योंकि एसएल को अगर हम देखें तो हमारा एसएल ये बनता था और टीपी हम देख लें कि ये ठीक ठाक मार्केट ने टीपी हिट की है। और एसएल को देख लें, यहाँ से हमारा एसएल ये हो गया और ये टीपी, तो टीपी तो ऑलमोस्ट हिट हमारा इस सिचुएशन के अंदर हिट कर गया है। लेकिन बहुत दफा होता है कि एसएल के भी चांस होते हैं। जब तक आप मार्केट में पूरी तरह से पिन बार की स्ट्रेटजी को समझेंगे नहीं तो आप इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने डेमो अकाउंट क्रिएट करना है, फिर ही इसके ऊपर आपने एंट्री लेनी है। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, एक सिंपल सी एक पिन बार की ये स्ट्रेटजी है। और इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल मैं आपको भी बता सकता हूँ। तो दूसरी, मैं एक और एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप देखें कि यहाँ से भी ये जो इसने सेल का सिग्नल दिया है कि पिन बार हमारी सेल की बन गई है, लेकिन एक्चुअली ये जो मूविंग एवरेज है ये वाली, ये अभी तक कैंडल को क्रॉस नहीं की। मतलब है मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आई। अभी यहाँ से नीचे जब आई है तो ये देखें, यहाँ से मार्केट नीचे आई है तो पिन बार पहले सेल की पहले बनी हुई थी, तो ये देखें मार्केट कितनी ज़्यादा मार्केट नीचे आ गई है। तो ये ज़बरदस्त किस्म की पिन बार की ये एक स्ट्रेटजी है। तो जब तक आप इसको खुद प्रैक्टिकली डेमो के अंदर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसकी समझ नहीं आनी। तो इसकी ये एक मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिया। अब लाजमी नहीं है कि हर टीपी हिट ही हो, कुछ एसएल भी हिट हो सकते हैं क्योंकि ये मार्केट है। तो इसकी एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपने ये भी देखना है, ये देखें जैसे इसने दिया कि जी बाय अब चली गई है, मार्केट बाय के अंदर हिट हो गई है। उसने दे दिया कि बाय की ये पिन बार बनी है, लेकिन आप देखें कि इससे अभी तक मार्केट नीचे ऊपर नहीं निकली। तो ये तो पहली बात है कि एंट्री बनती नहीं है। इसको ऐसी एंट्री को ऐसी अगर सिचुएशन आपके साथ भी आ जाए, आपने इसके ऊपर एंट्री नहीं लेनी। तो और तरह की भी बहुत सारी एग्जांपल है, मैं आपको और भी इस हवाले से बता देता हूँ। और भी चीज़ देख लें कि ये एक चीज़ देखें कि यहाँ से भी हमारी ये एक पिन बार बनी है जो कि सेलिंग की हमें इसने शो की है कि पिन बार बन गई है। लेकिन यहाँ से मूविंग एवरेज क्रॉस की है इस बार से, तो यहाँ से देखें कि मार्केट फिर यहाँ से अगर हुई है तो कितनी ज़्यादा नीचे मार्केट गई है। तो बहरहाल इस जब तक आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पिन बार की समझ नहीं आनी। प्रैक्टिस आपने करनी है तो आपको समझ आएगी, वरना आप वैसे देख लें, मैं आपको समझा भी देता हूँ। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो मैं कहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स आप करें लाजमी, अगर कोई चीज़ आपको फिर भी समझ में नहीं आ रही। तो ये भी और भी एग्जांपल, मैं इस तरह तो बहुत सारी एग्जांपल आपको बता सकता हूँ, लेकिन जब तक आप लाइव मार्केट के अंदर इसको टेस्ट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आनी। तो अभी तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको एंट्री और एग्जिट के मैंने आपको ये रूल बता दिए हैं। तो इसको आपने लाजमी याद रखना है जब भी, अगर तो स्पेशली अगर आप बिगनर हैं, बिगनर लेवल के ये मैं स्पेशल किस्म की ये वीडियो बनाता हूँ ताकि उनको स्टेप बाय स्टेप स्लो करके आपको मैं समझाता हूँ कि आपको इन चीज़ों की समझ आए। अब मैं बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से इसके अंदर इंडिकेटर यूज़ करने हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे इंडिकेटर लिस्ट में, ये इंडिकेटर मैंने यूज़ किए हुए हैं, कुछ मैंने कस्टम भी, जैसे ये मूविंग एवरेज हो गया, कुछ मैं अपनी कस्टम की सेटिंग की होती है जिसकी वजह से ये मैं चेंज कर देता हूँ।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये जितना भी हैं इन सब के स्क्रीनशॉट ले लें, इजीली आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। ना भी मिले तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन यूट्यूब में देख लेना और कमेंट्स ये कर देना अगर आपको कोई भी चीज़ अगर समझ फिर भी नहीं आई। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें स्क्रीनशॉट लेके आप एक एक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मुझे कहेंगे तो ज़ाहिर बात आपको यूट्यूब मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उन्हीं लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँगा अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। क्योंकि आप आते हैं बस वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो मज़ा नहीं आता फिर अगर आप सब्सक्राइब ना करें तो बहरहाल ये एक छोटा सा एक सिस्टम था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। कमेंट, शेयर, लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।